नाम है बबुआ विरासत। बात विरासत की, पूर्वजों के हक अधिकार की। आज बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में चल रहे महाबोधि बोधगया आंदोलन और भंते विनयाचार्य जी पर दर्ज फर्जी मुकदमे के वापसी हेतु राजेंद्र पाल गौतम जी भाषण के अंश। तो होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई, दो धर्मों के बीच में झगड़ा पैदा कराने की कोशिश की, देश के अंदर शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। बिहार के राज्यपाल को शर्मिंदगी महसूस करते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं बिहार के राज्यपाल से, क्या वो अयोध्या जाकर, जो कभी साकेत नगरी थी जहां पर खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकले हैं, जहां उन्होंने राम मंदिर बनाया, क्या वो राम मंदिर के अंदर जाके क्या वो नमाज पढ़ सकते हैं? क्या हिम्मत है उनकी? अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद लोग उनको जिंदा ना जाने दें, अन्यथा उनके खिलाफ दो धर्मों के बीच में युद्ध कराने का, एक माहौल बनाने का केस दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन यहाँ चूंकि बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोग शांति और मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, आपस में भाईचारा पैदा करने की बात करते हैं, तो क्या आप हमारे चूंकि हम शांति के धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो क्या आप हमें कमजोर समझते हैं? आपने हम सबका बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। बेशक आज बिहार की सरकार है, आप बचे हुए हैं, वहां के डीएम भी बचे हुए हैं, और वो लोग बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के लोग जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, अभी तो मैनेजमेंट कमेटी का फ्रूट खा रहे हैं। लेकिन उनको याद रखना है कि हम लोग उस 12 मई को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन को कभी जीवन में भूल नहीं सकते, जिस दिन तुमने पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान किया था। एक न एक दिन वो आएगा जब तुम लोगों के खिलाफ उस घटना के विरोध में मुकदमा दर्ज होगा। हम इस सरकार को बदलेंगे, इसी चुनाव में बदलेंगे, और उसके बाद इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डालने का काम करेंगे। इन्होंने बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। लेकिन केवल ये यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने कई प्रकार के षड्यंत्र किए। एक तो जो इस महाबोधि महावीर के आंदोलन को लेकर चल रहे लोगों के अंदर इन्होंने विद्वेष पैदा किया, उसमें फूट डालने का काम किया। साथ ही साथ 13 तारीख को वहां पे आरएसएस के गुंडे भेज दिए, और वहां पूरे दुनिया से सबको पता है, क्योंकि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, तो पूरे दुनिया से आस्था की वजह से लोग आए हुए थे। वहां आरएसएस के लोग मंदिर में गए और वहां बौद्धों के सामने जय श्री राम का नारा लगाने लगे। तो जो बौद्ध लोग थे, महिलाएं थी, उन्होंने जय भीम का नारा लगाया, नमो बुद्धाय बोला, तो उनके खिलाफ ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। जब भंते विनयाचार्य जी को सूचना दी गई कि वहां महिलाओं के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, तो वो वहां उनको बचाने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करवाने के लिए गए। लेकिन चूंकि वो पूरा षड्यंत्र ही बिहार की सरकार ने और गया के प्रशासन ने रचा था, तो उन्होंने क्या किया, एक झूठा मुकदमा भंते विनयाचार्य जी के खिलाफ दर्ज कर दिया। और उसमें मैंने उस एफआईआर को जब पढ़ा, उसके अंदर जो आरोप लगे हैं, उन आरोप पे कोई मुकदमा बन ही नहीं सकता। हत्या का प्रयास का मुकदमा, जबकि किसी को चोट तक, खरोंच तक नहीं आई, किसी को खरोंच तक नहीं आई, और हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। अनलॉफुल असेंबली, अरे बौद्ध मंदिर में बौद्ध आस्था की वजह से आए हैं, तो अनलॉफुल असेंबली कहां से हो गई? अनलॉफुल असेंबली का केस दर्ज कर दिया। दंगे कराने की साजिश का केस दर्ज कर दिया। ऐसी धाराएं लगा दी जिसमें कई धाराएं नॉन अवेलेबल थी। जबकि अगर कोर्ट में ढंग से बहस हो जाए और जज अगर ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो, संविधान से और कानून से चलने वाला हो, एक दिन भी वो एफआईआर कोर्ट के अंदर टिक नहीं सकती, 1 मिनट के अंदर रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसे फर्जी केस में भी उनको 2 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा। हमें समझ में शुरू में आ गया था, क्योंकि कई तरीके से सूचना मिल रही थी कि अभी जमानत नहीं मिलेगी, आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी वकील कर लो, जितने मर्जी लोग आ जाओ। चूंकि उनको बिहार की सरकार चाहती नहीं है कि वो भी बाहर आए, क्योंकि वो बौद्ध लोगों के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, आप हमारे भंते जी को जेल में भेज के जो आपने गुनाह किया है, इसका भुगतान तो जल्दी आपको करना ही पड़ेगा। रही बात मनोबल तोड़ने की, आप इस तरह हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन साथ ही साथ ऐसे में जो हमारे ही अपने बौद्धिकों का इस्तेमाल करके जो फर्जी मुकदमा बनाया, और ऐसे मतलब घटिया टाइप इल्जाम लगा के कि भंते करुणाशील राहुल जी ने 1,80,000 का चीवर ले लिया। अरे चीवर बहुत भिक्षुओं को वहां बटे हैं, उन्होंने कहां से ले लिया? और कहा कि टिकट के लिए पैसे लेके खा गए। इस तरह के फर्जी आरोप लगाकर जिस तरह इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश उन लोगों ने आरएसएस के इशारे पे की है, इससे मैं निवेदन करता हूं, बौद्ध लोग अपने और पराई का अंतर पहचानो। केवल कोई हमारे घर जय भीम करके आ जाए तो हम तुरंत उसका अपना दरवाजा खोल के घर में घुसा के उसको चाय पानी भी पिलाएंगे, चाहे वो घर का लूट के चला जाए।
अब पहचान करनी होगी कौन अपना है, कौन पराया है, कौन चीटर है जो जय भीम करके नमो बुद्धाय करके हमारे दरवाजे पे आता है। हर जय भीम नमो बुद्धाय करने वाला बौद्ध नहीं हो सकता, अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। वो कोई चीटर भी हो सकता है, कोई धोखेबाज भी हो सकता है, आरएसएस का गुंडा भी हो सकता है जो इस बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। हमें अपने और पराये की पहचान करनी होगी। तो ये पहचान के लिए मैं तो कहूंगा कि बौद्ध भिक्षु खुद अपने बीच में पहचाने ऐसे लोगों को जो चीवर पहन के आ जाते हैं, उनको यहाँ ऐसे जगह पर स्थान मत दो। कई लोग केवल चीवर की वजह से हमारे मंच पे आ जाते हैं और हम लोग चीवर का हम अपमान नहीं कर सकते, चीवर के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन वो चीवर पहन के पूरे आंदोलन का अगर धोखा देंगे, ऐसे लोगों को भी जवाब देने का हम काम करेंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आंदोलन अपनी जगह है, आंदोलन होता है सरकार को दबाव में डालने के लिए, लेकिन इसके लिए सदन के अंदर सतीश दास जैसे, सत्यदेव राम जैसे हमें विधायक भी चाहिए जो मजबूती के साथ सदन के अंदर हमारे बौद्धों की बात भी करें, बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की भी बात करें, जैसे सतीश दास जी ने प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं। मुझे पता लगा अभी शायद उनके नेता भी आज यहाँ आएंगे। अगर तेजस्वी यादव यहाँ आते हैं तो हम उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि एक समय 1992 में आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव भी आए थे, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब आप आए हैं, क्या हम उम्मीद करें कि इस बार आप मुख्यमंत्री बन के समाधान करोगे? इतना वायदा तो उनसे ले ही लेना, उसके बिना जाने मत देना। और रही बात इसकी कि हम लोग संसद से लेकर विधानसभा से लेकर रोड तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस लड़ाई को बड़ा करना होगा, लेकिन इस लड़ाई को बड़ा करना होगा। इस लड़ाई को देश के कोने कोने में अंबेडकरवादी रहते हैं, हमें हर क्षेत्र में, हर बस्ती में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में अंबेडकरवादियों को जत्था बनाकर महाबोधि महावीर की मुक्ति का आंदोलन अपने भारत के कोने कोने में, अपने क्षेत्रों में भी खड़ा करना पड़ेगा। जैसा पिछले दिनों हमने किया, जिलों में हमने आंदोलन किया, कितने सारे लेटर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गए, उसको 50 गुना बढ़ाना पड़ेगा शक्ति को। 50 गुना बड़े पैमाने पे हमें प्रदर्शन करने पड़ेंगे, कई छोटे प्रदर्शन, कई बड़े प्रदर्शन, क्योंकि सत्ता केवल 1-2 प्रदर्शन से झुकने वाली नहीं है। सत्ता केवल 1-2 प्रदर्शन से इस बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने वाली नहीं है। ये रद्द तब करेगी जब उनको लगेगा उनका वोट खिसक जाएगा, उनकी सत्ता जा सकती है, तो उनकी सत्ता छीनने की तैयारी करो, उनकी सत्ता छीनने की तैयारी करो और अपने बीच से अम्बेडकरवादी सदन में भेजो। अब बबुआ विरासत भी कह रहा है, मूल निवासी बौद्धिस्ट अल्पसंख्यक कैसे, किसने जाति बनाकर हमारा विरासत छिना? जागो मूल निवासी जागो।